उधर वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। जहां सरकार को कुछ मामलों में राहत मिली, वहीं मुस्लिम पक्ष के हिस्से भी काफी कुछ आया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक की याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर सरकार को बड़ी राहत दी। वक्फ बाय यूजर पर भी मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दलील कि वक्फ की जमीनें सरकार द्वारा हड़प ली जाएंगी तर्कहीन है और स्वीकार्य नहीं है। वक्फ बोर्ड में सभी मुस्लिम समुदायों की मांग भी नहीं मानी गई। केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य रह सकते हैं। हां, संपत्ति के निर्धारण पर मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। कलेक्टर को मिली शक्ति पर स्टे लगा दिया गया है। वक्फ बनाने से संबंधित प्रावधान में मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने का जो प्रावधान था उसको भी हटा दिया गया है। ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज़ होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं। देखिए, मैं अंतरिम आदेश का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने लगभग 12 धाराओं पर रोक लगाने की मांग किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। केवल एक सेक्शन पे रोक लगाया है कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही अपने वक्फ कर पाएगा, बाकी और पे स्टे लगाने से मना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया वाला वक्फ एक्ट है वो पूरी तरीके से, उसको ये कह सकते हैं 99.99% वो इफेक्ट में है, उस पर कोई रोक नहीं लगी है। जो मामला ट्रिब्यूनल में पहले से चल रहा था वो ट्रिब्यूनल में चलता रहेगा। जहां तक अपॉइंटमेंट की बात है, उसमें भी ये कहा गया है कि चूंकि रूल अभी फ्रेम नहीं हुआ है, तो जब तक फाइनल रूल नहीं फ्रेम होता है तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। यानी जो 1995 या 2013 वाला जो कानून में व्यवस्था थी वो कंटिन्यू रहेगी। बाकी मैं इस फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। देखिए, कुल मिला जुला करके जो टोटल जो अमेंडमेंट पर था रोक नहीं लगी। उनके सिर्फ की जो वक्फ है उस वक्फ की प्रॉपर्टी से अगर सरकार को लगता है कि ये वक्फ गलत है तो वो जो प्रक्रिया है वक्फ एक्ट में और अमेंडमेंट एक्ट के साथ उसका पालना करते हुए ही कोई आदेश पारित होगा।